पूरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये मजबूर होकर लोगों को दिल्ली तक पहुंचना पड़ा डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को, क्योंकि लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर रह गया कि कहीं ये इतना मजबूत कैंडिडेट, इतना मजबूत लोगों का समर्थन, बहुजन समाज के जो लीडर्स है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, उन्होंने भी लीडरशिप देखी, लेकिन उनको वहां मौका नहीं मिलता है। उनको जस्ट एक कार्यकर्ता बना के रखा जाता है, उनको कभी भी जो है सीट नहीं दी जाती। वहां पे सीट उसको मिलती है जो करोड़ों लाखों रुपए खर्चेगा। और कोर कमेटी की मीटिंग होने के बाद जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कैंडिडेट दिया जाएगा, अभी तक हमने जो है, जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, अभी उनको तो हमारी कोर कमेटी ने सीधा सीधा निकाल लिया, उनको नहीं। आने वाले टाइम में जो और भी हमारे कैंडिडेट हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद जब हमें लगेगा कि आजाद समाज पार्टी के फ्यूचर के लिए कैंडिडेट अच्छा है, तो हम उसी ही कैंडिडेट को मैंडेट देंगे। कि आजाद समाज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरीके का जो भी रूमर जो है बाहर जो है फैला हुआ है कि आज़ाद समाज पार्टी जो है किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जिस पॉलिटिकल पार्टी का हमने नाम लिया उसके साथ जो है हमारा अलायंस हुआ, ऐसा कोई भी जो है अलायंस अभी तक हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। ये जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद समाज पार्टी ज़ोरों शोरों से, आज़ाद समाज पार्टी डिफरेंट, चाहे वो कठुआ में हो, सांबा में हो, जम्मू में हो, उधमपुर में हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, राजौरी में हो, हम जो है वहाँ पर इस बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी की ऑफिस में इस वक्त मैं हूँ। ये खबर आई है कि आज़ाद समाज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर रही है। अब ये सुनकर के लगता है कि क्या आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, अगर उनका अलायंस होता है तो वो क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम JKUT के प्रधान रजत रमित के साथ हैं। उनसे जान लेते हैं कि पार्टी का माहौल क्या है, वाकई में अलायंस करने जा रहे हैं, कुछ बातें जो हैं वो राजनीतिक गलियारे में इस वक्त चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू संसार जी। रजत भाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि एक चर्चा चल रही है कि आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो रहा है। सबसे पहले तो संसार जी, मैं तमाम साथियों का जो आपके चैनल को देखते हैं, बहुजन समाज के लोग, उनको जय भीम, जय भारत। जय भीम। देखिए संसार जी, जो आप चीज़ ये कह रहे हैं कि इस तरीके का जो हो रूमर्स जो है बाहर जो मार्केट में चल रहा है, इस तरीके का कोई भी जो है हमारी आज़ाद समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ जो अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई भी ऑफिशियल बातचीत हमारी नहीं चल। अदरवाइज हमारे जो है दरवाजे खुले हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमसे अलायंस करना चाहती है तो आने वाले टाइम में जब कोई ऐसा चीज़ें होंगी तो हम मीडिया के ज़रिए जो है आप तक बोल देते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इस तरीके का जो भी रूमर जो है बाहर जो है फैला हुआ है कि आज़ाद समाज पार्टी जो है किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जिस पॉलिटिकल पार्टी का हमने नाम लिया उसके साथ जो है हमारा अलायंस हुआ, ऐसा कोई भी जो है अलायंस अभी तक हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी के JKUT के प्रधान को ये पता ना हो कि वो अलायंस कर रही है पार्टी, और मार्केट में चर्चा चल रही हो, राजनीतिक पार्टियाँ ये चर्चा कर रही हों कि आज़ाद समाज पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर रही है? हाँ देखिए संसार जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का एक फ़ोटो वायरल हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से एक फ़ोटो सर्कुलेट हुआ है, मुझे लग रहा है कि उस तरीके से एक बाहर अफवाह चलाई जा रही है कि हमारी जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है हमारा कोई अलायंस हुआ है। ऐसा जो भी रूमर है वो रूमर जो है झूठा है। हमारा कोई भी, हम पूरे इंडिपेंडेंटली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद समाज पार्टी ज़ोरों शोरों से, आज़ाद समाज पार्टी डिफरेंट, चाहे वो कठुआ में हो, सांबा में हो, जम्मू में हो, उधमपुर में हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, राजौरी में हो, हम जो है वहाँ पे इस बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अभी तक जो है हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है अलबत्ता किसी के साथ अलायंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमसे जुड़ना है या हमसे अलायंस करना है तो वो आ सकती है, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता जो फोटो वायरल हुआ है, तो देखो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कोई भी बहुजन समाज का इंसान जो है मिल सकता है। हमारे नेताजी, कोई भी यहाँ से, कोई भी जो यहाँ का जो लीडर है, कोई भी यहाँ का बहुजन समाज का, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा लीडर हो, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मिल सकता है। क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का एक कहना है कि हमारे दरवाजे बहुजन समाज के लिए खुले हैं। हमें खुशी की बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके आप नाम ले रहे हैं, उनको भी मजबूर न होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, हमारा जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता भी उसको भी उनको तोड़ के जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलना पड़ा। तो ये कद दर्शाता है कि किस तरीके से
जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टी, किस तरीके से उनके अंदर एक डर का माहौल क्रिएट हो चुका है कि ये लोग कहीं मजबूती से जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो है मजबूती को जो है भंग करने की कोशिश की जाए। तो हमारे नेता के साथ कोई भी मिल सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा, कोई लीडर है, कोई बहुजन समाज का कोई भी बंदा, बहुजन समाज का कोई गरीब कार्यकर्ता, बहुजन समाज का कोई अमीर बंदा, कोई भी इंसान, हमारे दरवाजे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने दरवाजे सबके लिए जो है खुले रखे हैं। अच्छा, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। किन किन सीटों से इलेक्शन जो है लड़ा जा रहा है? और एक चीज़ ये सामने आ रही है कि आरक्षित सीटों पर आपका फोकस है, जनरल सीटों पर अभी कैंडिडेट देने जा रहे हैं आपके? नहीं, संसार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी का हमारा जो फोकस था, जब हमारी हाल ही में 2 महीने पहले हमारी पॉलिटिकल पार्टी इनॉग्रेट हुई, तो हमारा फोकस नहीं था इस बार इलेक्शन लड़ने का। फिलहाल हमारा खुद का फोकस, लेकिन जिस तरीके से हमें लोगों का फ़ोन आने लगा, इस तरीके का बहुजन समाज के लोगों का समर्थन हमें आते रहा, हमने ये चीज़ डिसाइड नहीं की। जब हमें इस तरीके का हर जगह से, कठुआ से, सांबा से, उधमपुर से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमें फ़ोन आने लगे लोगों के कि आज़ाद समाज पार्टी को हम आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी बड़ी दिग्गज पॉलिटिकल पार्टियां, उनको छोड़ के हम आज़ाद समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मजबूर होकर हमारी सेंटर की बॉडी और जम्मू कश्मीर की कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस बार ही इलेक्शन में उतरेंगे। और इलेक्शन में उतरने के बाद डिसीजन होते ही जिस तरीके से लोगों का समर्थन है, मैं खुद अपनी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब जाता हूं तो जिस तरीके से लोगों का समर्थन रहता है, मतलब लोग बड़े बढ़ चढ़ के चाहते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन दे रहे हैं, और लोग ये चाहते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर आए। और लोगों ने पूरे तरीके से मन बना लिया इस वक्त बहुजन समाज के लोगों ने, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को परखा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ रिजर्व सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे या जनरल सीटों से भी लड़ेंगे? वहाँ से भी कैंडिडेट उतारेंगे आप? नहीं, हम हर एक जनरल सीट से भी हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, अभी जैसे जैसे फेज़ वाइज जैसे आएगा तो आपको हम बताते रहेंगे कि जनरल सीटों से भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन लड़ रही है। काफ़ी सीटों से, जनरल सीटों पर भी जो है। कितनी सीटों पर तैयारी है आपकी, जो आप कैंडिडेट उतार चुके हैं या उतारने की तैयारी है अभी? लगभग जो हमारा जो अभी तक जिस तरीके से लोगों का समर्थन हमें आ रहा है, मतलब अभी भी हमारी जो है कैंडिडेट्स हमारे पास जो आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग चल रही है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अभी तो मुझे डोडा से भी फ़ोन आ रहा था कि हम लोग जो है इस तरीके से जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि लोग जो है इस वक्त हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जो है दुखी हो चुके हैं। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लोग मजबूर होके या भाजपा या कांग्रेस के पास लोगों को जाना पड़ता था। अब लोगों के पास एक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में और पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमें समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, तो लोग खुद हमें फ़ोन कर रहे हैं। कल शाम को भी जो है हमारे पास कुछ लोग जो है बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी से लोग आए, और वो लोग आए जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से छोड़ के हमारे पास आके बात करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हमें जो है टिकट मैंडेट दिया जाए। तो आने वाले टाइम में अभी फिलहाल जिस तरीके से हमें लोगों का लोगों से जो लोग जो हमारे पास पहुंचे हैं, लगभग 15 या 20 सीटों से जो आज़ाद समाज पार्टी जो इस वक्त जो है कैंडिडेट्स उतार रही है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अभी कैंडिडेट तो उतार दिए हैं, तैयारी कर दी है, लेकिन अभी तक मैंडेट उन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चर्चा भी है। अभी ये कहा जा रहा है कि चर्चा है कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी माहौल देखा जा रहा है, इलेक्शन लड़ने से पीछे भी हट सकती है आज़ाद समाज पार्टी। देखिए संसार जी, इस तरीके की जो भी रूमर्स जो हैं फैलाए जा रहे हैं, ये रूमर्स जो है सब रूमर्स झूठे हैं। आज़ाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद भी जो है ओपनली ये चीज़ कही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम जो है इस बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम भी आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम बहुजन समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी इस वक्त जो है इस बार जो है पूरे ज़ोरों शोरों से जो है इलेक्शन लड़ेगी। और
तमाम मैक्सिमम जो सीट्स पे, मैंने आपको पहले कहते कि 15 से 20 सीटों पे जिस तरीके से जैसे जैसे जिस फेजेस सामने आएंगे उस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स के जो है नाम सामने लाएंगे और आज़ाद समाज पार्टी पूरे ज़ोरों शोरों से इलेक्शन लड़ेगी। हमारे साथ तो कुछ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जो हैं जिनको हम प्रपोज हमारे कैंडिडेट हैं, जिस तरीके से मैं ओपनली आज आपके सामने डिक्लेयर करता हूँ कि सुरेंद्र अत्री जी रामगढ़ में जिस तरीके का समर्थन है पूरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, ये मजबूर होकर लोगों को दिल्ली तक पहुंचना पड़ा है डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर रह गया कि कहीं ये इतना मजबूत कैंडिडेट, इतना मजबूत लोगों का समर्थन, मैं भी 2-3 बार जो है रामगढ़ मैंने खुद विजिट कर लिया, जिस तरीके का लोगों का समर्थन है, मतलब मैं कह नहीं सकता कि हमारी 100% रामगढ़ की सीट जो है हमारी झोली में आने वाली है। और ये चीज देख के रामगढ़ की जिस तरीके से हमें लोगों का समर्थन है, उस तरीके को उस सीट को देखते हुए तो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से भी जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि रामगढ़ में किस तरीके से आजाद समाज पार्टी को लोगों का समर्थन है। और दूसरी कंस्टिट्यूएंसी जितनी पेरिफेरल कंस्टिट्यूएंसी जो भी हैं, सांबा की पेरिफेरल कंस्टिट्यूएंसी, वहां से भी जो लोग हमें जो है अप्रोच कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए संसार जी, मुझे आरएसपुरा, स्टेटगढ़, मड, हर जगह से जो इस वक्त फोन आ रहा है कंस्टिट्यूएंसी, हम भी जो है आजाद समाज पार्टी से जो है आपकी हमें मैंडेट चाहिए। कुछ बड़े चेहरों से आपकी बात चल रही है, वो बात कहाँ तक पहुँची है? कुछ बड़े चेहरे पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें भी हैं। देखिए संसार जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे बहुजन समाज के जो लीडर्स है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में उन्होंने भी लीडरशिप देखी, लेकिन उनको वहाँ मौका नहीं मिलता है। उनको जस्ट एक कार्यकर्ता बना के रखा जाता है, उनको कभी भी जो है सीट नहीं दी जाती। वहां पे सीट उसको मिलती है जो करोड़ों लाखों रुपए खर्चेगा। लेकिन बहुजन समाज की आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे कोई सौदागर्दी नहीं चलती है, यहाँ पैसे से टिकट नहीं मिलती है, यहाँ उस टिकट उसको मिलती है जिसके दिल में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब के लिए जो है उनके जो विचार सीधा सीधा क्लियर है, और जो मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब को विचारधारा को मानते हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को आजाद समाज पार्टी यहाँ पे टिकट देती है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग बहुजन समाज के लोग हैं वहां पे जो है उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, उनको टिकट नहीं मिल रही है। वहां पे ओपनली जो है पैसे चल रहे हैं, कोई यहाँ से, कोई दिल्ली से पैसा ला रहा है, कोई कहाँ से पैसा ला रहा है, लेकिन वो लोग मजबूर होकर उनको हमें फोन करना पड़ रहा है, मजबूर होकर वो कह रहे हैं कि हमें आजाद समाज पार्टी का दाम, हम तो फिल्टर कर रहे हैं, हम अब स्कैनिंग कर रहे हैं उनकी भी कि उनको पार्टी में लाया जाए या ना लाया जाए। जैसे ही हमारी स्कैनिंग कंप्लीट होगी, अभी कुछ ही दिन में हमारी जो है सेंट्रल की जो है कोर कमेटी यहाँ पे आ रही है, जम्मू कश्मीर विजिट कर रही है। हम जम्मू कश्मीर में सेंट्रल की जैसे टीम आएगी, हम उन स्कैनिंग को, उन लोगों को जो लीडर्स हैं, हम अपनी सेंट्रल की कमेटी से उनको मिलवाएंगे। जैसे हमारा स्कैनिंग का प्रोसेस डन हो जाएगा तो बहुत जल्द आपको भी देखेगा कि बहुत सारी सीट्स में जो है पुराने लोग लीडर्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे और आजाद समाज पार्टी से के बैनर तले जो इस वक्त जो है इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे पूरे यकीन से मैं ये कह सकता हूं कि लोगों का जिस तरीके से समर्थन है आजाद समाज पार्टी की तरफ, लोगों को लगता है कि लोगों की आवाज, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, बहुजन समाज की आवाज एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है ओपनली जो उठा रही है वो आजाद समाज पार्टी। चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे गुर्जर समाज के लिए अलग से एक आर्मी के अंदर एक आर्मी के अंदर उनके लिए अलग से रेजिमेंट बनाने की बात हो, चाहे OBC समाज के लिए आरक्षण की बात हो, आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे ओपन होके जो अपने पार्लियामेंट के अंदर जो है इन लोगों के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं। और लोगों को भी ये लग रहा है कि जो इंसान जो ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम में उनको जो बहुजन समाज के लोग जो है याद आते हैं, और उन लोगों को वो तब लोग याद आते हैं, और उन लोगों से भी जो है उनको जो है टिकट्स के लिए जो है करोड़ों रुपए लेने पड़ते हैं। तो बहुजन समाज के लोग जो है ये चीज नहीं भूलेंगे। बहुजन समाज के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ये चीज कभी नहीं भूलेंगे कि एट्रोसिटीज जब होती हैं, जब दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, जब SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी में लाने की बात हो, तो कोई भाजपा और कांग्रेस के लोग आज वो कांग्रेस का हैं जिनको जो है बहुजन समाज के वोट चाहिए। और जब क्रीमी लेयर की बात हुई, भारत बंद करने की बात हुई में, तो तब कांग्रेस ने हमें समर्थन क्यों नहीं दिया? लेकिन आपके पास कई दलित समुदाय से, SC ST OBC समाज से ऐसे लोग अब आएंगे जिन्हें दूसरी पार्टियों से टिकट्स नहीं मिले हैं, तो उन लोगों की मंशा सिर्फ टिकट लेना भी तो हो सकती है। फिर आप कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का जिनका नाम ले रहे हैं, अगर वो लोग आज बात नहीं कर रहे तो टिकट के लिए भी तो आपके पास आएंगे।
संसार जी, मैंने आपको पहले कहा लिया कि ये लोग, कुछ लोग जो हैं हमारे पास काफ़ी टाइम से हमें अप्रोच कर रहे हैं और कुछ दिल्ली तक भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे माध्यम से। तो मैंने आपको पहले कहा हम स्कैनिंग कर रहे हैं। स्कैनिंग करने के बाद भी अभी हाल ही में जो मैं आपको एक चीज़ बता ली कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली तक भी पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको आज आप चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी कोर कमेटी ने डिसाइड करती है यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेगा, जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा और जिनको हम स्कैनिंग कर रही है हमारी टीम, कोर कमेटी स्कैन करती है कि क्या ये बहुजन समाज के लिए, आज़ाद समाज पार्टी के लिए, भविष्य के लिए क्या ये कैंडिडेट अच्छा है या नहीं अच्छा। उसके बाद स्कैनिंग होने के बाद हमारी पूरी कोर, ये अकेला रजत डिसाइड नहीं करेगा, हमारी कोर कमेटी, स्पेशली हमारे लिए कोर कमेटी बिठाई, हमारी आज कोर कमेटी की हमारी मीटिंग थी और कोर कमेटी की मीटिंग होने के बाद जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कैंडिडेट दिया जाएगा। अभी तक हमने जो है जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, अभी उनको तो हमारी कोर कमेटी ने सीधा निकाल लिया, उनको नहीं। आने वाले टाइम में जो और भी हमारे कैंडिडेट हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद जब हमें लगेगा कि आज़ाद समाज पार्टी के फ्यूचर के लिए कैंडिडेट अच्छा है तो हम उसी ही कैंडिडेट को मैंडेट देंगे। अदरवाइज बहुजन समाज के लोगों को, मैंने आपको पहले कहा, हम विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हम मान्यवर कांशीराम साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हमें खाली इलेक्शन में खड़ा होकर जो है लोगों को गुमराह नहीं करना है, हमें लोगों के लिए सच में जो है आज़ाद समाज पार्टी को, आज़ाद समाज पार्टी में को जो है काम करना है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है। लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे हमारे रामगढ़ के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी लोगों के, मैं खुद जब वहाँ पे विजिट किया तो लोगों ने हमें समस्याएं सुनाई। बॉर्डर एरियाज में इतनी प्रॉब्लम है, मतलब लोकल जो लोग हैं उनको जो है रेफ्यूजीज का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है। लोगों के जो लोगों के जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक स्कीम लाई कि 5 लाख रुपया जो है बॉर्डर में रहने वाले लोगों को जो है उनको जो मिलेगा, आज तक जो पैसा उन लोगों को नहीं मिला। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। परेशान होने के बाद लोगों के पास कोई जो है, लोगों के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं थी। आप अपनी पार्टी को विकल्प मान रहे हैं कि लोगों के लिए ये विकल्प है दूसरी पार्टियों के बजाय? देखिए संसार जी, आज़ाद समाज पार्टी का जो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर खाली इलेक्शन में कंटेस्ट करना नहीं है, हमारा एक बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। हमें मैं खुद लोगों के बीच में जाके लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आपको पिछले 8 सालों में जहां पे भी एट्रोसिटी होती थी दलित समाज के लोगों के साथ, वंचित समाज के जहां पे भी एट्रोसिटी होती थी, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ खड़ी नहीं होती थी। हम 8 सालों से लगातार लोगों के बीच में, और लोगों ने लोग मुझे भी बोल रहे हैं आप खड़े हो जाइए इलेक्शन में। मैं लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है वोट दीजिए। अगर आपको काम पसंद, लोग हमें बोले सर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पिछले 8 सालों से यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली काम कर रही है, और हमारे जितनी भी एट्रोसिटीज होती हैं, जहाँ जितने भी हमारे मसले होते हैं, चाहे वो डीसी साहब के पास मसले हों, चाहे वो पुलिस स्टेशन में मसले हो, हमारे मसले बिना किसी स्वार्थ के जो है उठा रही है। तो हम लोग खुद आपको जो है वोट देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं लोगों की डिमांड है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जम्मू कश्मीर आए। और बहुत जल्द मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, तमाम बहुजन समाज के लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी जो ये वेट था, जो आप पिछले इतने सालों से हमें बोलते थे कि हमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर में चाहिए, बहुत जल्द मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि बहुत जल्द जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर आएंगे। और जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज के लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ के आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामे और आज़ाद समाज पार्टी के जो को बढ़ाने में जो है हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी हमारे साथ बात करने के लिए। अफवाहों का बाजार जिस तरीके से गर्म था, जो कहा जा रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलाइंस हो रहा है, ये बात झूठी निकली है। क्योंकि अभी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रजत रमित, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आज़ाद समाज पार्टी किसी के साथ अलाइंस नहीं कर रही है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है वो भी कहा नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ ये कन्फर्म हो गई है कि जो लोग पिछले कई सालों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर आएँ, तो बड़ी जल्दी हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर की धरती पर आएँ और यहाँ पर वो एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। और आखिर में एक चीज़ जो निकल कर के आई है, जो रजत रमित ने ये कहा है कि एक स्कैनर जो है वो लगाया गया है, कोई भी इस पार्टी के अंदर सिर्फ टिकट की मंशा से आएगा उसे टिकट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसे परखा जाएगा, उसके मंसूबों को
देखा जाएगा कि आखिर वो किस मंसूबे से आया है, उसके बाद डिसाइड होगा। और रजत रमीत इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, इसका फ़ैसला पूरी की पूरी टीम करेगी कि क्या फ़ैसला लेना है। कोर कमेटी ये डिसाइड करेगी किसे टिकट देनी है और किसे नहीं देनी है।